तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड होता है E इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा जेड एम। तो ये हमारे पास मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा जेड एम मिनिमम होगा। तो ओमेगा जेड एम को मिनिमम होने के लिए उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास जो जीरो होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने ओमेगा जेड एम कैलकुलेट करना है। तो जेड एम की वैल्यू हमें पता है, तो ओमेगा के साथ हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा जेड एम मतलब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ए एक्स रेज पावर एन है, तो ये हमारे पास होगा एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे वन माइनस वन बाई टू होगा, तो माइनस वन बाई टू हमारे पास आएगा। और आगे जो अंदर है इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कैलकुलेट हमारे पास हो करके ओमेगा आर स्क्र प्लस टू ओमेगा स्क्र एम माइनस एस हमारे पास आएगा। क्योंकि ये जो दूसरे वाली टर्म है, इस दूसरे वाली टर्म को हम ऊपर लिखेंगे और इसकी पावर माइनस वन बाई टू है, तो इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। तो इसलिए जो डी बाई डी ओमेगा जेड एम हमारे पास आएगा वो यहाँ पे ओमेगा आर स्क्र तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस वन जो वन बाई टू जो पावर है वो नीचे आ गया। बाकी यहाँ से आगे जो हमारे पास ओमेगा आर स्क्र टू से टू कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आर स्क्र प्लस टू ओमेगा स्क्र एम माइनस एस ऊपर आ गया। तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली टर्म है ये हमारे पास ओमेगा जेड एम होता है। यहाँ पे हमने ओमेगा जेड एम निकाला हुआ है, तो नीचे वाली टर्म भी यही है। तो नीचे ओमेगा जेड एम आ गया, लेकिन ऊपर वाली टर्म से हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसे ओमेगा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आर स्क्र प्लस टू एम ओमेगा स्क्र एम माइनस एस डिवाइडेड बाई जेड एम हमारे पास बचेगा। तो ए को मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा जेड एम का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा जेड एम हमारे पास आ गया दिस, तो ये हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो हम इसको जीरो यहाँ पे इक्वेट करेंगे। तो जब हम इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो आर स्क्र इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास आर स्क्र बन जाएगा टू एम एस माइनस टू ओमेगा स्क्र एम। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ओमेगा स्क्र निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्र निकल जाएगा, तो यहाँ पे कट के हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, जिसको हम ओमेगा डैश बोलेंगे। तो बताए फ्रिक्वेंसी की इस वैल्यू पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि ये जो कंडीशन है हमने कहाँ से ली, हमने बोला कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा जेड एम मिनिमम होगा, मतलब ओमेगा जेड एम का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। तो ओमेगा जेड एम के जीरो करने पे हमने ओमेगा डैश की वैल्यू निकाली, मतलब इस फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा डैश पे एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हमारे पास है। लेकिन ये जो ओमेगा डैश होता है ये ओमेगा नॉट से कम होता है, क्योंकि एस बाई एम के हमारे पास क्या है ओमेगा नॉट, अंडर रूट ऑफ एस बाई एम हमारे पास ओमेगा नॉट होता है, जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा नॉट से भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो ओमेगा नॉट हमारे पास अंडर रूट एस बाई एम होता है, तो इसमें से माइनस करते हैं तो वो हमारे पास ओमेगा डैश आता है। तो इसलिए ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा नॉट यहाँ पे आगे है, लेकिन ओमेगा डैश उससे कम है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा डैश पे आती है, जो कि ओमेगा नॉट से हमारे पास जो कम होता है। हम अभी हमने बात की ओमेगा डैश पे ए की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन कितनी होती है ए की वैल्यू उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड का एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम। लेकिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होता है जब हम ओमेगा डैश लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ए को मैक्सिमम लिखने के लिए ओमेगा को ओमेगा डैश पुट करेंगे, जो कि ओमेगा डैश हमारे पास इतना है। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले हम ओमेगा जेड एम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा और हमारे पास जो जेड एम है वो हमारे पास ये होता है, जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। तो अब हम इस रिलेशन में मतलब ओमेगा डैश जेड एम हमने निकालना है यहाँ पे, ओमेगा डैश जेड एम अगर हमने ए मैक्सिमम निकालना है। तो इसलिए ओमेगा की जगह हम यहाँ पे ओमेगा डैश लिखेंगे।
और हमारे पास ओमेगा डैश जेड निकल जाएगा। तो हम ओमेगा की जगह ओमेगा डैश पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये ब्रैकेट भी हम ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में यही बचेगा, और ये जो लास्ट वाली दो टर्म है इनका हम एलसीएम ले लेंगे, जो 4m² हमारे पास आएगा। फिर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -r4 बचेगा। तो इन दोनों में r² कॉमन है, तो अंडरूट के अंदर से हम r² बाहर निकालेंगे तो r निकलेगा। तो हमारे पास s/m - r²/4m² बनेगा। लेकिन ये जो होता है ये ओमेगा नॉट डैश होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास ओमेगा डैश जेडम हमारे पास आया वो आया ओमेगा नॉट डैश आर। तो यहाँ पे ओमेगा डैश जेडम ओमेगा नॉट डैश आया, लेकिन ये मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा f0 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश इंटू आर, क्योंकि ओमेगा जेडम जो है यहाँ पे ओमेगा नॉट डैश आर हमारे पास आया, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू f0 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर हमारे पास होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा हमारे पास आर की वैल्यू होगी उतना कम एम्पलीट्यूड होगा। तो वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि R1 और R2 के लिए हमने दो ग्राफ लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा R होगा उतना कम एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे R1 इसके लिए ज़्यादा है, और जितना कम एम्पलीट्यूड R होगा मतलब R2 हमारे पास कम है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा हमारे पास होगा। फिर हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरह से हमने वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी किया, तो हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड लेंगे। तो वेलोसिटी होती है f0 बाई जेड एम ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव होती है। ये एक्सप्रेशन हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है। अगर हम इसका रियल पार्ट लेते हैं तो रियल पार्ट हमारे पास ओमेगा f0 डिवाइड जेड एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है f0 बाई जेड एम जो है वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है। तो इस वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे f0 डिवाइड बाई जेड एम की वैल्यू लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास ओमेगा है। तो हम वैसे ही करेंगे कि पहले ओमेगा टेंड टू जीरो करेंगे, तो जब ओमेगा टेंड टू जीरो करेंगे तो ये s बाई ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे डोमिनेट करेगी, क्योंकि s बाई जीरो ओमेगा जीरो को अप्रोच करे वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, मतलब ये वाली क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बाकी दो क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ओमेगा तो हम जीरो ले रहे हैं, तो इसलिए s बाई ओमेगा डोमिनेट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बी नॉट का आप कितना बनेगा f0 डिवाइडेड बाय s बाई ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर जाएगा, लेकिन ओमेगा हम जीरो ले रहे हैं तो बी नॉट जीरो को अप्रोच करेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि जब हम ओमेगा जीरो लेंगे तो बी नॉट हमारे पास जो है जीरो होगा। और इस तरह से अगर हम ओमेगा इन्फिनिटी लेंगे तो ओमेगा एम वाली टर्म डोमिनेट करेगी, और ये दोनों टर्म हमारे पास जो है कम होगी। और एफ नॉट बाई इन्फिनिटी तो वो भी हमारे पास जीरो होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी ओमेगा पे भी बी नॉट जीरो होगा। तो इस केस में अगर हमारे पास ओमेगा एम टर्म डोमिनेट कर रही है तो उसको हम इनर्शिया कंट्रोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया मास से लेट होता है। लेकिन अगर एस बाई ओमेगा टर्म डोमिनेट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्टिफनेस कंट्रोल्ड है हमारे पास जो ऑसिलेटर है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे।